हेलो दोस्तों। होप यू हैड अ गुड ट्रेडिंग डे टुडे। सो देखते हैं कल मार्केट में क्या हो सकता है। तो एक काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है, एक इंटरेस्टिंग एनालिसिस है। इफ यू गाइज कैन वॉच टिल एंड you will get many aspects of the markets. Okay, anyways, let's see what happened today and what is expected tomorrow into the Indian markets. So देखते हैं अभी क्या हुआ है आज। तो अगेन निफ्टी को एक फॉलो थ्रू मिला, एक बुलिश फॉलो थ्रू मिला और निफ्टी 18,800 जो आई थिंक सब रेजिस्टेंस का बाप है उसके आसपास ही क्लोज अगेन आज निफ्टी हुआ है। नाउ निफ्टी एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन पे है। मैंने आपको बोला था ये वो इसलिए कि अगर आपने देखा रहेगा कि लास्ट थर्सडे जो लास्ट वेनसडे का कैंडल था थर्सडे के ओपनिंग के वक्त एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे मार्केट आज क्लोज हुआ है। सो गाइज दिस इज हाउ इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट्स अप। सो लास्ट थर्सडे क्या हुआ था, तो ओपनिंग अपसाइड मिला था और एक बेरिश कैंडल मार्केट ने बनाया था और एक 18,800 का एग्जैक्टली रेजिस्टेंस लिया था। नाउ अगेन वी आर एट 1880 18,800। नाउ अगेन टुमारो इज एन एक्सपायरी। सो अभी देखो चांसेस बहुत कम है कि कल भी एक ऐसा रेड कैंडल मार्केट बनाए। सो देखो ये प्रोबेबिलिटी है, इट इज again a type of analysis, or you can do price action analysis, whatever people call it, but एक एनालिसिस का एक वे है कि कल लास्ट थर्सडे का मार्केट खुद को रिपीट नहीं करेगा। अगेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रिपीटिंग इज लेट्स से 5%। 95% प्रोबेबिलिटी ये है कि मार्केट लास्ट थर्सडे में जो हुआ है उसके अगेंस्ट मुंह देगा। सो देयर आर टू थिंग्स। वन, tomorrow market can take a exact pause, maybe a spinning top kind of a candle बना सकता है 18,800 के आसपास ही। so what I mean is market 18,750 तक जा सकता है, 18,850 तक जा सकता है और क्लोजिंग इन बिटवीन दे सकता है। so this is one scenario. second scenario is market एक बड़ा bullish candle कल बना सकता है। so these are the two scenarios that I bet on for 95% things। 5% है कि जैसे लास्ट टाइम एक बेरिश कैंडल बनाया था, मार्केट इस थर्सडे को भी एक बेरिश कैंडल बनाएगा। सो इंटरेस्टिंग है, राइट? दिस इज this is how you need to look at the price and price action that is happening in the market. So for now, for us, again I'm saying 18,800 is a very big resistance। so अगर इसके ऊपर मार्केट रेजिस्ट करता है तो डेफिनेटली कल बड़ा शॉर्ट कवरिंग आ सकता है। अगर आपने लास्ट थर्सडे का एनालिसिस किया रहेगा तो मार्केट सेकेंड हाफ के पहले ही नीचे आ गया था। अगर आपने यहाँ पे कैंडल्स देखे रहेंगे तो ये सेकेंड हाफ के पहले ही सेलिंग आया था। कल मेरे लिए बेस्ट सिनारियो क्या है कि मार्केट नॉर्मल ओपन हो, एंड मार्केट स्टार्टिंग के 1-2 घंटा 3 घंटा एक काइंड ऑफ एक रेंज पैटर्न में रहे, 18,850 तक जाए, 18,850 तक सस्टेन करे, एंड देन वी इफ दैट हैपेंस टिल 12:30 1 o'clock, देन उसके बाद एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग मार्केट में देखने को मिल सकता है। सो दिस इज हाउ आई एम प्लानिंग फॉर ट्रेड टुमारो। एंड आई थिंक माय पार्टनर फॉर ट्रेड्स आर नॉट ओनली व्हाट आई प्लान, माय पार्टनर्स आर my market profile chart. So definitely I'll look at the order flow and market profile structures, and then we will make the decision. But tomorrow's expiry I'm looking for a good trade. ओके, एनीवेज, आज हमने क्या डिस्कस किया था, अगर आपने मेरे कल का वीडियो देखा रहेगा तो कल हमने डिस्कस किया था कि आज एक ट्रेंडेड डे आ सकता है। इफ यू गो टू द वीडियो सेक्शन, वी आई हैड अ व्यू दैट ओके वी माइट हैव अ ट्रेंडेड डे टुडे। सो ये वीडियो मैंने आज बहुत मॉर्निंग में अपलोड किया था। तो एक बहुत छोटा वीडियो है, यू कैन लुक एंड वॉच एज वेल आर व्यू। उसके बाद क्या हुआ, जब मार्केट ओपन हुआ हमने लाइव किया। मैंने लाइव में, अगर आप ये लाइव देखोगे, इट इज जस्ट 4 आवर्स अगो ये लाइव वीडियो है। इसमें हमने डिस्कशन किया था कि मार्केट एक बुलिश मार्केट प्रोफाइल में एक बुलिश पैटर्न बना हुआ है और मार्केट एक बुलिश मार्केट विल गो इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन, एंड एग्जैक्टली वही हुआ। we had that in our video, you can go and watch if you want to, and I think you will learn definitely what happens in the live market when you look at the order profile and other things. But I think that's somehow, let's say, you can call it as a marketing, but I am not calling it as marketing, I am calling it as my sweat, because I have given
given so much to the market to learn all this. So that's why I take a pride into that. It's not about show off. Anyways, so what happened, if you see that video completely around this level, we already said that market is काइंड ऑफ अ बुलिश एंड रीजन भी मैंने डिस्कस किया है और रीजन भी यही था कि अगर आप देखोगे तो मॉर्निंग में जो सेलिंग आया था, एक शार्प सेलिंग आया था मार्केट में, डेफिनेटली 50-60 पॉइंट का सेलिंग इन द स्टार्ट ऑफ द मार्केट, काइंड ऑफ अ यू कैन से थोड़ा सा बिग सेलिंग था, मतलब एक फास्ट एंड फ्यूरियस सेलिंग आया था। बट अगर आप देखोगे तो ऑर्डर फ्लो मुझे दिखा रहा था कि यार सिर्फ 900 कॉन्ट्रैक्ट सेल हुए हैं ये 50-60 पॉइंट में। सो अगर 50-60 पॉइंट मार्केट गिर रहा है, वो भी फास्ट गिर रहा है, बट 915 पॉइंट्स है, तो 915 कॉन्ट्रैक्ट ही हुए हैं, मतलब किसी रिटेल प्लेयर ने सेल किया है, कोई बड़ा प्लेयर तो उसमें था नहीं। बिकॉज अगर बड़ा प्लेयर रहता तो ये नंबर्स में भी 3000, 2500, 5000 के आसपास जा सकता था। सो वहां पे ही समझ में आया कि somebody just came in the morning, sold it, and then market उसके अगेंस्ट गया, which was expected। एंड उसी एनालिसिस के तरफ हमने इशारा किया था कि मार्केट एक बुलिश जोन में जाने की संभावना है। मार्केट एग्जैक्टली बुलिश जोन में गया और मार्केट उसी लेवल पे स्टॉप हुआ है जहां पे हमने ये ब्लू लाइंस मार्क किए थे। अगर आप अपना वीडियो देखोगे पुराने, अगेन आई एम सेइंग सेम थिंग बिकॉज आई नो माई एनालिसिस, सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये ब्लू लाइंस ऑलरेडी प्रेजेंट थी और एग्जैक्टली वहां पे ही मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है फॉर टुडे। सो फॉर टुमारो वी डिस्कस्ड if market sustain above this level 1800 862.3, so 862.95, इसके अबव मार्केट सेकेंड हाफ में सस्टेन करता है तो एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग आ सकता है। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मे बी वी सी अ शॉर्ट कवरिंग टियर टिल 18952। सो देखते हैं, कल एक अच्छा दिन रहेगा हीरो जीरो ट्रेड्स करने के लिए। मतलब ये प्रोबेबिलिटी है, अगेन आई एम सेइंग, आई एम विथ, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, 50% प्रोबेबिलिटी है कि ट्रेंडिंग डे रहेगा, 45% प्रोबेबिलिटी है कि स्पिनिंग टॉप बनाएगा और 5% प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट नीचे के साइड में कल क्लोज होगा। सो देखते हैं क्या होता है। एंड देन अगर आप नीचे के साइड पे बोलोगे तो दिस शुड एक्ट एज अ वेरी गुड सपोर्ट फॉर द market for tomorrow. I'm marking this level, you can watch and look at my levels with your analysis that you do, and yeah, maybe if it's matches we are all good। सो ये एक लेवल है जहाँ पे एक मार्केट अच्छा सपोर्ट ले सकता है। उसके बाद जो सपोर्ट रहेगा वो A70 18740 के आसपास मार्केट का रहेगा। सो दिस इज निफ्टी गाइज। लेट्स लुक एट बैंक निफ्टी व्हाट हैपेंड। सो बैंक निफ्टी काइंड ऑफ अ बेरिश कैंडल, और आज हमने वो वीडियो में डिस्कशन भी किया है वो लाइव में कि आज बैंक निफ्टी थोड़ा सा बेरिश ही रहेगा, क्योंकि रिलायंस अब दिख रहा था, टीसीएस अब दिख रहा था, एचडीएफसी बैंक इन द फर्स्ट हाफ was kind of going up. So all the stocks which are component of Nifty, they were pulling Nifty up. So Bank Nifty definitely थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट में ट्रेड कर रहा था। सो अगर आप फिर से देखोगे तो बैंक निफ्टी 20 एमए के आसपास आया है, और हमने अपने वीडियो में डिस्कशन भी किया था कि ये 60 रेजिस्टेंस पे था बैंक निफ्टी। एग्जैक्टली बैंक निफ्टी ने 60 रेजिस्टेंस लिया है। सो what for bank nifty? So bank nifty, I think it would be too stretched, let's say bank nifty goes above 44305 tomorrow। अगर ये जाता है तो डेफिनेटली एक बड़ा मूव आएगा बैंक निफ्टी में, बट आई एम नॉट राइट नाउ वेरी कॉन्फिडेंट कि बैंक निफ्टी 44300 के ऊपर कल जाएगा। अगर जाता है तो इट्स अ थर्सडे, थर्सडे में अगर बड़ा रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो मार्केट बहुत बड़ा मूवमेंट देता है। सो कीप एन आई ऑन दिस। ऑन द लोअर साइड आई एम एक्सपेक्टिंग अगेन 44000 टू एक्ट एज अ सपोर्ट। 44,000 टूटता है तो एक पैनिक सेलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। बट लेट्स लुक एट ऑर्डर फ्लो बिकॉज दैट विल मोर क्लियरर ऑन द लेवल्स ऑन द बैंक निफ्टी। सो बेसिकली ये लेवल हम काफी दिन से ट्रैक कर रहे हैं, सिंगल प्रिंट का हाई है। अगर आज आप बैंक निफ्टी का हाई देखोगे तो एग्जैक्टली सिंगल प्रिंट का हाई है। अभी मुझे सिंगल प्रिंट बहुत समझाने की जरूरत भी नहीं है। आई थिंक यू दोज हु आर वाचिंग मी रेगुलरली दे नो हाउ इम्पोर्टेंटली सिंगल प्रिंट वर्क। सो यहाँ पे भी एक दिन मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, अभी सेकेंड टाइम लिया, तो ये काफी तगड़ा रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के लिए। सो अगर ये कल टूटता है एक्सपायरी के दिन विच इज अ थर्सडे, सो डेफिनेटली वी कैन सी अराउंड 44,500 44,480 के आसपास के लेवल्स हमें कल देखने को मिल सकते हैं। सो कीप एन आई ऑन बैंक निफ्टी टुमारो, इफ दिस लेवल इज ब्रोकन। सो ये एनालिसिस है बैंक निफ्टी का। लोअर साइड पे फर्स्ट सपोर्ट 43,980 के आसपास है। उसके बाद ये रेड लाइन इज अ सपोर्ट विच इज अराउंड 44,950, एंड उसके बाद जो सबसे बिगेस्ट सपोर्ट है बैंक निफ्टी का वो ये सिंगल प्रिंट है। तो मार्केट यहाँ तक
आ सकता है on the lower side. So currently Reliance is moving up, so Bank Nifty is gonna sideways, so this is kind of called as a index management. अगर आप ओवरऑल नंबर्स की तरफ भी देखोगे बैंक निफ्टी की तरफ, तो हमने कल आज एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन किया था कि ये लेवल पे अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली लो पे 1500 कॉन्ट्रैक्ट मार्केट में सेल हुए हैं, और ये सेलर कर सीम्स टू बी ट्रैप्ड एज ऑफ नाउ. सो ये लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा. 44055 के आसपास एक बड़ा सेलर है जिसने काफी कॉन्ट्रैक्ट सेल करके रखे हैं, बट उसको फॉलो थ्रू नहीं मिल रहा है और प्राइस उसके अगेंस्ट है, प्राइस उसके विपरीत क्लोज हुआ है. सो आई थिंक ऑन द वेरी लोएस्ट पॉइंट दैट यू सी टुडेज कैंडल देयर वाज अ बिग सेलर, बट वो सेलर प्राइस को और नीचे नहीं लेकर लेके जा सका है अभी तक. सो कल अगर वो ये लेवल टूटता है तो मे बी उसको फॉलो थ्रू मिलेगा और वी गो डाउन, बट एक उसके अगेंस्ट एक बड़ा मूव आने के चांसेस हाई है बिकॉज ही सीम्स टू बी ट्रैप्ड एज ऑफ नाउ इन द मार्केट. एचडीएफसी बैंक अगेन सेम स्टोरी. मॉर्निंग में लग रहा था कि थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करेगा, बट अगेन सोल्ड ऑफ. सो I think this is a kind of a sideways story for now. So ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है एचडीएफसी बैंक पे. अगर आप देखोगे एसबीआई तो एग्जैक्टली सिंगल प्रिंट के आसपास ही रुका है, सिंगल प्रिंट तोड़ नहीं पा रहा है. सो keep an watch on this. So biggest level to watch for is 586. Again I'm repeating this, but yeah, this is the level. ICICI बैंक काइंड ऑफ अ साइडवेज, बट अगर आप देखोगे तो आईसीआईसीआई बैंक ने एक सिंगल प्रिंट बनाया है. तो अगर कल फर्स्ट सेशन में ये सिंगल प्रिंट ब्रेक होता है तो एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है. सो कीप एन आई, आई विल गिव यू द नंबर्स. दिस इज अ सिंगल प्रिंट, सो इफ यू वाज लुकिंग फॉर दिस यू कैन हैव इट. सो इट्स जस्ट अराउंड हाउ मच 945.35 से लेके 945.30, मतलब 946, तो 50 पॉइंट का सिंगल प्रिंट है, 50 पैसे का. सो आई थिंक 50 पैसा मतलब लेट्स से यू हैव लेट्स से 3 टाइम्स उसका स्टॉप लॉस. तो 2 रुपए का स्टॉप लॉस के साथ कल आईसीआईसीआई बैंक में एक बड़ा ट्रेड हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं. देखते हैं क्या होता है. जीएमआर ये स्टॉक अगर आपने देखा रहेगा वीडियोस लाइव, तो हमने पिक किया था. ये हमने लेवल्स भी ड्रॉ किए थे कि ये लेवल्स एक अच्छा सपोर्ट की तरह काम करेंगे, बट एक अच्छा खासा मूवमेंट दिया है. और इसका इसका जो लॉट साइज है वो 22,500 है, तो आप देख सकते हो कितना प्रॉफिट आप कमा सकते हो on this. L&T सेम स्टोरी, सिंगल पिन के आसपास सपोर्ट लेके साइडवेज घूम रहा है, तो वील वेट एंड वॉच. रिलायंस, अगर आपने वीडियोस देखे रहेंगे तो आज हमारे पूरे टारगेट्स रिलायंस ने अचीव किए हैं. ये टारगेट था, ये भी टारगेट था, सब अचीव किया है. एंड रिलायंस ऑलरेडी एक और सिंगल स्प्रिंट्स बना रहा है. सो रिलायंस थोड़ा सा स्ट्रांग लग रहा है, बट अभी 2 दिन का मूवमेंट आया है, तो कल में भी इंडेक्स मैनेजमेंट ऐसा हो सकता है कि रिलायंस गो साइडवेज एंड बैंक निफ्टी थोड़ा सा एक मूवमेंट दिखा सकता है. सो वील वेट एंड वॉच ऑन द मार्केट प्रोफाइल. टाटा मोटर्स सिंगल प्रिंट को ब्रेक किया है, बट अभी देखो एग्जैक्टली सिप तरह काम कर रहा है. तो अभी ये लास्ट के 3 कैंडल्स जो है ना वो एग्जैक्टली सिंगल प्रिंट के आसपास ही क्लोज हुए हैं, तो डेफिनेटली थोड़ा सा बुलिशनेस दिखा रहा है. तो वील वेट एंड वॉच ऑन दिस. अगर आप ऊपर की तरफ के लेवल्स देख रहे हो टाटा मोटर्स में, तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है टाटा मोटर्स को. ये लेवल टाटा मोटर्स को क्रॉस करना चाहिए फॉर द नेक्स्ट अप मूव, फॉर द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट अप मूव. एक्सिस बैंक अगेन काइंड ऑफ अ साइडवेज. और एक्सिस बैंक में हमने एक डिस्कस किया है कि एक्सिस बैंक में काफी एक्सचेंज ऑफ हैंड्स हुआ है, काफी लोग काफी बड़े बड़े क्वांटिटीज में ट्रेड हुआ है. तो ये जो लेवल है 976 से लेके 977, 1 रुपए का लेवल है, ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है एक्सिस बैंक में. कीप एन आई ऑन दैट. टीसीएस ये ट्रेड हमने कैरी आउट किया है, हमने सिंगल प्रिंट के अबाउ एंटर किया था विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 5-6 पॉइंट्स, एंड ये हमने आज लाइव में भी डिस्कस किया था ये ट्रेड. और एक अशोक लेलैंड अपना पिक पिक था आज का. तो और ये आई थिंक इफ यू गाइस आर वाचिंग मी रेगुलरली, दिस इज द न्यू स्टॉक इन आर किटी. सो ये मैंने इसलिए डाला था क्योंकि ये स्टॉक्स मुझे बुलिश लग रहा था ऑन द डेली बेसिस. सो आई थॉट कि लेट्स लुक एट ऑन द मार्केट प्रोफाइल एज वेल. एंड एज आई टोल्ड यू कि हम लोग अभी ये जो मार्केट प्रोफाइल का जो अपना स्पैन है, अभी हम लोग 15 स्टॉक के आसपास कर रहे हैं, बट हम इसको 35 to 40 स्टॉक्स के आसपास लेके जाना चाहते हैं, सो दैट ये ऐसे छोटे छोटे स्टॉक्स में काफी पैसा बनता है ऑप्शंस बाइंग में, ऑप्शन सेलिंग में. सो आई थिंक दैट्स द इंटेंशन दैट वी विल यूज दिस. एंड अगर आप देखोगे तो आज एक्सिस अशोक लेलैंड ने सिंगल प्रिंट भी बनाया है. सो ऑल द कंसेप्ट्स दैट वी अप्लाई ऑन द लार्ज कैप्स, नाउ वी आर मूविंग इनटू द स्मॉल कैप्स एंड mid caps as well. So I think interesting thing, if you follow my channel, follow it regularly, do watch videos regularly, definitely you will get much things to learn for the futures.
So guys, again, tomorrow is the expiry. Don't look at many stocks. I think you keep on radar ICICI Bank for tomorrow, and we'll see the levels on Nifty, Bank Nifty for now. I'll try to be online again tomorrow. So if you want to watch me, you can watch live how the market profile data comes in, or how order flow data comes in. So I think I'll just say tomorrow is an interesting day, interesting expiry. We already discussed Nifty closed at same level what it closed at last Wednesday, again closed at the same level on this Wednesday. So interesting for everybody. We will see, wait and watch. Guys, thanks for watching. As I always say, but before that, a disclaimer: the video is only for education purpose. Please do not take any trade or investment decision based on the view shared. Please consult your financial advisor before you take any trade or investment decision. Author is not responsible for loss due to content in the video. So ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, अगर आपको स्टॉक मार्केट्स के बारे में लर्न करना है, लेटेस्ट नो और लर्न करते रहो, जहां भी कुछ कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, लर्न करते रहो. And as I always say, be passionate about the markets, learn about the markets. They will give you huge dividends in a longer run. Thanks guys, thanks for watching. Have a wonderful expiry tomorrow. Bye bye.